नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज मैं झारखंड के सभी अभ्यर्थियों यानी पारा शिक्षक एवं गैर पारा शिक्षक दोनों के लिए उपयोगी जो आगामी जेटेट की तैयारी कर रहे हों या फिर पारा शिक्षक का आकलन परीक्षा का तैयारी कर रहे हों, उनके लिए बहुत ही उपयोगी है। यह देखिए, आपका जेटेट 2012 लेवल 1 to 5 में पूछे गए प्रश्न बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से 30 प्रश्न यहाँ पर कलेक्ट करके मैं लाया हूँ। तो दोस्तों, आपके लिए बहुत ही उपयोगी और बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इन प्रश्नों के लेवल को देखें, प्रश्नों का स्टैंडर्ड को देखें, इससे आप समझ सकते हैं क्या स्टैंडर्ड होता है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का। तो यह प्रश्न जो आगामी जेटेट हेतु अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करने से पहले यदि मेरे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ऑल पर प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप उस वीडियो को देख करके कुछ सीख सकें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो ये आपका पहला प्रश्न है, एक बच्चे में सृजनात्मक विकास प्रारंभ होता है। दोस्तों, सृजनात्मक विकास कब से प्रारंभ होता है? देखिए, व्यस्तता के दौरान, किशोरावस्था के दौरान, बचपन में, जन्म से। देखिए, सृजनात्मक तो व्यस्तता के दौरान, ये गलत हो जाएगा। किशोरावस्था के दौरान गलत हो जाएगा। जन्म से नहीं होता है, ये बचपन से। ठीक है, ये तीसरा नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, यदि एक बच्चा धीमा सीखता है तो अपव्ययी कारक क्या है? तो यहाँ पर देखिए, शिक्षण विधियां समय और पैसा, पैसे और सामान, समय और ऊर्जा। तो बच्चा धीमा सीख रहा है, इसका मतलब शिक्षण विधियां अपव्ययी कारक होगा। ये नंबर ये सही क्वेश्चन, सही ऑप्शन होगा। तीसरा नंबर प्रश्न आपका ये है, अल्प अवधि मूल्यांकन के फायदे यानी बीच बीच में मूल्यांकन करना कम अवधि में, इसका क्या कारण है, माने क्या फायदा है इससे? यह अध्ययन के लिए बहुत समय प्रदान करता है, नियमित कार्य की आदत बनाता है, विषय प्रभावित करता है, प्रत्येक पढ़ाई को कठिन तो नहीं बनाता है और नियमित कार्य की आदत भी नहीं बनाता है। यहाँ पर विषय प्रभावित करता है, ये भी नहीं। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑप्शन होगा, यह अध्ययन के लिए बहुत समय प्रदान करता है। चूंकि जब आप मूल्यांकन कीजिएगा तो उसमें क्या परेशानी, बच्चों को क्या समझ में आएगा, उससे वो क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे, पुनः अध्ययन करेंगे और अच्छा से सीखेंगे। तो ये आपका अल्प अवधि मूल्यांकन के फायदे होगा कि यह अध्ययन के लिए बहुत समय प्रदान करता है। आपका चौथा प्रश्न है, देखिए, यदि एक बच्चा कर्ता क्रिया संबंध में गलती कर रहा है, ठीक है, तो एक शिक्षक उसकी मदद कर सकता है। किस तरह से? कक्षा में उस बच्चे पर विशेष ध्यान देते हुए उदाहरण समझाना, उसे डांट कर और सजा देकर उसे 10 बार लिखने को। देखिए, ये दोनों तो होगा ही नहीं, है ना। व्याकरण के नियमों को फिर से बताकर, नो, ये भी नहीं होगा। आपको होगा कक्षा में उस बच्चे पर विशेष ध्यान देते हुए उदाहरण समझाना। ठीक है, क्योंकि नियम तो आप पहले बता चुके हैं, फिर से नियम बताने से क्या वो सीखेगा? नहीं, आप विशेष ध्यान दीजिए, नियम बता चुके हैं, उदाहरण समझाइए, वो सीख जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं। पांचवा प्रश्न देखिए, प्रेरणा के बाद आना चाहिए, यानी प्रेरणा के बाद क्या आना चाहिए? देखिए, प्रेरणा के बाद इनाम, फटकार और ज्ञान तो होगा नहीं। आपको इनाम होगा नहीं, पहला प्रेरणा की है, उसके बाद प्रोत्साहन, उसको प्रोत्साहित किया जाता है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन डी यानी फोर्थ नंबर। ठीक है, ये सही आंसर है आपका। छठा नंबर का प्रश्न देखिए आपके सामने है, किस प्रकार के प्रश्न बच्चों से सोच विचार कौशल बढ़ाते हैं? यानी किस प्रकार के प्रश्न जो बच्चों में सोच विचार बढ़ाते हैं? ठीक है, व्यक्तिगत प्रत्युत्तर, नो। तथ्यात्मक प्रश्न देखना पड़ेगा, अवरुद्ध प्रश्न गलत, मूल पाठ के अध्ययन पर आधारित प्रश्न नहीं, मूल पाठ के अध्ययन पर आधारित प्रश्न ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत होगा, ये भी। तथ्यात्मक प्रश्न। ठीक है दोस्तों, इससे क्या होता है, सोच विचार का कौशल बढ़ता है बच्चों में। अगला प्रश्न देखें, 7 नंबर का प्रश्न देखिए, एक रचनात्मक बच्चे की विशेषता होती है, क्या होती है? उच्च बौद्धिक क्षमता, समस्याओं के समाधान की क्षमता, चित्रकारी में निपुणता, परीक्षा में उच्च अंक पाना। देखिए, ये तो आपका नहीं होगा, ये भी आपका नहीं होगा, उच्च बौद्धिक क्षमता भी नहीं होगा, क्योंकि देखिए रचनात्मक बच्चे में क्या होता है, समस्या का समाधान की क्षमता उसमें होता है, तो वो रचनात्मक कहलाता है, यानी इसका बी नंबर ऑप्शन होगा, दूसरा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 8, काल कर्मिक कर्म में एक बच्चे के सीखने के 4 चरण हैं। देखिए, ये सीखने के 4 चरण, इतना पढ़ने में बहुत समय लगेगा,
इसमें सबसे पहला आता है नंबर ये, ऑप्शन नंबर ये, चूंकि इसमें संवेदी प्रेरक पहले होता है। जब एकदम बच्चा जन्म होता है, जन्म लेता है, उसके बाद उसमें संवेदना होती है, ठीक है। उसके बाद पूर्व प्रचलनात्मक, उसके बाद ठोस क्रिया के साथ वो क्रिया करता है, उसके बाद विद्यालय पहुंचता है, औपचारिक क्रियाएं, ठीक है। तो काल कर्मिक कर्म एक बच्चे की सीखने की यही 4 चरण है। तो ऑप्शन नंबर ये होगा 8वां का राइट आंसर, सही है। चलिए चलते हैं 9वां प्रश्न की ओर। देखिए, बच्चा केंद्रित शिक्षा में, है ना, शिक्षक की क्या भूमिका होती है। तो बच्चा केंद्रित यानी बाल केंद्रित में क्या होना चाहिए, निषेध दर्शक 9, बच्चे का एक सक्रिय साथी, देखते हैं एक रुचिपूर्ण प्रेक्षक 9, एक सख्त अभिभावक नहीं। आपका बच्चे का एक सक्रिय साथी बनना पड़ेगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, सही है। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न की ओर, 10वां नंबर, ठीक है। नए प्रवर्गों को सीखने का एक कुशल तरीका है। नए प्रवर्ग को कैसे, रटकर 9, लिखकर 9, मशीन के द्वारा 9, उदाहरणात्मक तुलना से, ठीक है। 10वां का डी राइट आंसर। चलिए आपका 11वां प्रश्न की ओर चलते हैं। एक बच्चे की शिक्षा प्रारंभ होती है कहां से, एक स्कूली दिनों से 9, जन्म से देखना पड़ेगा, जब वह चलने प्रारंभ करता है, अरे भाई नहीं, वयस्क दिनों से नहीं, ऑप्शन नंबर बी उसके जन्म से ही, ठीक है। शिक्षा चाहे वो जिस प्रकार का शिक्षा हो, जन्म से ही प्रारंभ हो जाता है। अगला प्रश्न आपका 12, स्पर्शनीय अनुभूति एक बच्चे को क्या जानने में मदद करता है। अरे भाई, जब छू करके अनुभव करते हैं तो क्या वस्तु गोल है, कैसा है, इसका संरचना, ठीक है, राइट आंसर डी। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं, 13 नंबर, संतुलन की समत्व चेतना किसमें अस्तित्व होती है। देखिए, नेत्र, मस्तिष्क, कान, नाक, आपका मस्तिष्क में, ऑप्शन नंबर बी, है ना, मस्तिष्क में संतुलन, टोटल चीज जो है मस्तिष्क से ही इसकी संतुलन की चेतना होती है। चलिए राइट आंसर तो देख लीजिए 14 नंबर प्रश्न। देखिए 14 नंबर, निम्नलिखित में से किसका सूत्रपात गेस्टाल्ट मनोविज्ञान से हुआ है, ठीक है। तो इसका है इकाई योजना, इसको तुरंत मारिए, इकाई योजना, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं, 15वां, कितनी वर्ष की आयु में सृजनात्मक विकास होता है। भाई ये दोनों तो एकदम नहीं होगा, 21 वर्ष नहीं होगा, ये 13 से 19 होगा, ठीक है। चलिए राइट आंसर। चलिए अगला चलते हैं, 16वां प्रश्न, स्मरण के अंतर्गत होता है। देखिए, वर्ताव 9, पठन लेखन 9, प्रभावी शिक्षण 9, धारण एवं अनुसरण, ठीक है। स्मरण के अंतर्गत धारण और अनुसरण होता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, 17वां नंबर, शिक्षकों का गैर मित्रतापूर्ण बर्ताव किस प्रकार का वातावरण तैयार कर सकता है। आमोद प्रमोद समय 9, खेलकूद नहीं, भय विस्मय ये होना संभव है, स्वयं अभिव्यक्ति 9, भय विस्मय तीसरा, ठीक है। 17 का सी नंबर राइट आंसर। चलिए 18वां प्रश्न चलते हैं हम लोग, शिक्षा एक पुनर्गठित और पुनर्निर्मित अनुभव है जो होता है। देखिए, शिक्षा एक पुनर्गठित और पुनर्निर्मित अनुभव है जो होता है, औपचारिक 9, क्योंकि सिर्फ विद्यालय औपचारिक रूप से हम नहीं सीखते हैं, घर पर भी सीखते हैं, अंतराल नहीं, अनौपचारिक नहीं, ये निरंतर होता है, ठीक है, शिक्षा जो है निरंतर। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं, 19 नंबर, स्कूली बच्चों के लिए पोशाक किस लिए आवश्यक होता है। भाई ये तो आराम से मारिए तुरंत, समानता के लिए, विद्यालय बच्चों में समानता होनी चाहिए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं, 20 नंबर, एक शिक्षण योजना तैयार करते समय शिक्षक को किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। देखिए, व्यवहारिक शिक्षण वास्तविकता, ज्ञान अर्जन विशेषताएं, और शिक्षा पश्चात समीक्षा, ये सभी, डी नंबर, ठीक है, राइट आंसर होगा डी। अगला प्रश्न चलते हैं, सह शिक्षा एक प्रणाली है जहां विद्यार्थी होते हैं, सह शिक्षा में लड़के लड़की साथ में पढ़ते हैं, ठीक है, डी नंबर राइट आंसर। अगला प्रश्न है 22 नंबर का, देखते हैं, एक भाषा को सीखने में दक्षता प्राप्त होती है ना, सीखने में दक्षता प्राप्त होती है, लिखने के साथ, सुनने के साथ, बोलने के साथ, पढ़ने। देखिए, भाषा को सीखने में दक्षता प्राप्त होती है, कैसे, लिखने के साथ 9, भाषा हम कैसे सीखते हैं, जब कोई बोलता है ना तो उसको हमको बोलने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भाषा सीखते हैं, ठीक है, तो सुनने के साथ, हानि बी नंबर ऑप्शन होगा, ठीक है। अगला प्रश्न चलते हैं हम यहाँ पे, तीसरा, थकावट के लक्षण है, वजन में कमी नहीं, भूख में कमी नहीं, काम में रुचि, यही होगा राइट आंसर सी, काम में रुचि नहीं लगेगा,
कमी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न चलते हैं हम 24 नंबर। मनोभाव विकसित होता है, मनोभाव कब विकसित होता है? मनोभाव आपका शैशव काल में ही विकसित हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं 25 नंबर। वर्ताव समस्याओं की दो विधियां हैं, वर्ताव समस्याओं की दो विधियां क्या है? प्रतिकार और शक्ति नहीं होगा, रोकथाम और सजा नहीं, लाड प्यार और प्रेम नहीं, इंतजार और निगरानी। ठीक है, निगरानी करना पड़ेगा, इंतजार करना पड़ेगा वर्ताव समस्या जब आएगी उसको देखने के लिए। तो चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 26। किशोरावस्था के दौरान कई प्रकार के तनाव और चिंताएं होती हैं, शिक्षकों को चाहिए क्या चाहिए? वैसे रहने देना चाहिए जैसे वह है? नहीं। डांटना और रोकना? नहीं। सहानुभूतिशील होना और सतर्कतापूर्ण व्यवहार से आगे बढ़ना? सही, राइट आंसर सी होगा। ठीक है, चौथा तो होगा नहीं, उन्हें अकेले बैठने पर बल देना? नहीं। यानी तीसरा होगा, यानी सी नंबर 26 का सी राइट आंसर। चलिए अगला चलते हैं 27 नंबर। व्यक्तित्व को किस रूप में समझा जाता है? देखिए, व्यक्तित्व को किस रूप में समझा जाता है? केवल बुद्धि? नहीं। मुखीय वैशिष्ट? नहीं। कठोर बर्ताव? नहीं। व्यक्तिगत प्रभाव के रूप में। ठीक है, डी नंबर ऑप्शन होगा सही। चलिए 28 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। अस्तित्ववाद के अनुसार शिक्षा का प्राथमिक उद्देश्य, ठीक है ना, संसार के विषय से सृजनशील जागरूकता के विषय में, एक व्यक्ति को तैयार करना जो स्वयं निर्णय लेता है, साझा विश्वास, अनुभव से प्राप्त तर्क का विकास। देखिए, अस्तित्ववाद के अनुसार शिक्षा का प्राथमिक उद्देश्य जो है बी नंबर ऑप्शन होगा, एक व्यक्ति को तैयार करना जो स्वयं निर्णय लेता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न चलते हैं 29 नंबर। जे एफ हर्बर्ट के अनुसार मानस की क्रियाकलाएं हैं, है ना, जे एफ हर्बर्ट के अनुसार मानस की क्रियाकलाएं हैं। क्या है मानस की क्रियाकलाएं? कठोर कार्य और विराम? नो। अनुभूति और कार्य? इनके अनुसार ये भी नहीं है। जानना, महसूस करना और इच्छा? जे एफ हर्बर्ट के अनुसार जानना, महसूस करना और इच्छा, है ना, इच्छा होनी बहुत जरूरी है इनके अनुसार। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं, अंतिम प्रश्न होगा 30 नंबर का। एक स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का बनना किसने परिभाषित किया है? यह परिभाषित किया जॉन स्टुअर्ट ने। ठीक है, आप ध्यान रखिएगा, इसको याद रखना पड़ेगा। तो इस तरह से ये 30 प्रश्न का लेवल आप देख लिए, प्रश्नों का कैसा प्रश्न का स्टैंडर्ड है। ठीक है, तो इस तरह से आपको बहुत ही इससे फायदा होगा इन तरह के लेवल को देख करके। तो दोस्तों अभी का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि मेरे चैनल में आप नए हैं तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे तो एक लाइक दे दीजिए, और चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह का वीडियो आपको लेकर देता रहूँगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।